हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा सिंगल मदर लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं जो मेरी वीडियो पे नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो पे नहीं है वो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरा आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मुझे गूगा मेडी के लिए निकलना है रात को। हमारे यहाँ से पड़ोस से कोई जा रहा है तो वो कह रहे थे कि आप भी चलो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। दरअसल मेरा ससुराल वहीं पड़ता हैगा, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं चली जाती तो थोड़ा अच्छा हो जाता, मिल जाती उन लोगों से भी। तो पहले तो डिसाइड हो रहा था कि बच्चों को भी ले जाने का, तो मैं बच्चे तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ी वाली लड़की का पेपर है और कृष्णा का तो खैर अभी पेपर नहीं है, पढ़ाई कर रहा है ये, इसका पेपर नहीं है, पर परी का पेपर है, वो गई हुई है। और मेरी अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अकेली जाऊंगी। तो थोड़े सास ससुर गुस्सा तो होंगे क्योंकि बच्चों को लेके नहीं जा रही मिलाने के लिए, इसलिए। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम में क्या पहनूं क्या नहीं। तो अभी मैंने मशीन में कपड़े लगाए हैं, देखती हूँ सुखा करके आती हूँ। कपड़े डाल रखे हैं मैंने इसमें सूखने के लिए, देखती हूँ क्या निकालूँ क्या पहनूँ। क्योंकि घर में तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। हमारे राजस्थान में ये चलते नहीं है, ये जो फ्रॉक सा पहना हुआ है ये नहीं चलते, उधर सूट सलवार चलते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है ये क्या पहना हुआ है मैंने। तो ये वहाँ पे चलते नहीं है, उनको चाहिए होता है सूट सलवार। तो मैं कोई देखती हूँ अगर कोई सूट सलवार, क्योंकि मेरे पास पहले बहुत सारे कपड़े थे तो वो सब पुराने हो गए। अब मेरे पास कोई भी ऐसा सूट वगैरह कुछ भी नहीं है जो मैं निकालूं। और मैं साड़ी पहन नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। साड़ी मुझसे पहनी नहीं जाती क्योंकि मोटापे की वजह से मुझसे साड़ी सहन नहीं होती है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या पहनूं क्या ना पहनूं। देखते हैं अभी निकाल में अच्छा ठीक है, थोड़ा और सही से अक्षर बनाओ ताकि समझ में आए। तो कृष्णा अपना काम दिखा रहा था कि राइटिंग इसकी अच्छी नहीं आ रही थी, तो राइटिंग दिखा रहा था मुझे। तो मैंने सोचा है यहाँ से जाते समय मैं साड़ी पहन के चली जाऊँगी और उधर से आते समय उधर से वहाँ पे एक दिन तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा क्योंकि घर है। तो देखते हैं अगर वहाँ पे कोई एक जोड़ी कोई सूट मिल जाए तो वो सूट मैं रख लूँगी। और आज देखो मैंने क्या किया है, आज मैंने की बहुत बड़ी गलती। सोनी ऑफिस जाते समय दूध उबालने के लिए रख के गई थी और मुझे बोल के ही नहीं गई थी, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। और मैं ये दूध चढ़ा हुआ छोड़ करके उससे चली गई शौचालय, और वह दूध चढ़ा रहा, मुझे ध्यान ही नहीं था और ना मुझे बता के गई थी कि वो दूध मतलब मेरा वो हो रखा है। तो अब देखिए मेरा सारा दूध है ना जल गया है, दूध बचा है थोड़ा सा ही। और कृष्णा ने भी दूध नहीं पिया, बिल्कुल ज़रा सा दूध बचा हुआ है। अब देखना है शाम की चाय बन पाती है कि नहीं बन पाती है। सारा दूध जल गया मेरा। कहते हैं कंगाली में ही आटा गीला होता है। अभी जब तक सोनी की सैलरी नहीं आती है तब तक तो हमें जैसे तैसे मैनेज करना ही पड़ेगा। दूध के लिए तो मैं उधार ले करके आकर के अभी खर्चा चला रही हूँ, लेकिन देना तो पड़ेगा ही ना दुकान वालों को। उधार का भी कितने दिन उधार खाएंगे, तकरीबन तो उधार का पैसा भी बहुत हो चुका है। कपड़े मेरे हो चुके हैं, मैं डाल के आती हूँ। इसमें सूट कौन सा डाला उसने मेरे पहनने के लिए? तो गाइस मैं पहले कपड़े सुखा जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ वीडियो में। गाइस कपड़े सुखा करके आ गई हूँ मैं, और अब घर के बच्चे कुछ काम निपटा लेती हूँ। तो रोटी सोनी बना के जा चुकी है और पूरी रात में सो नहीं पाई, इतनी गर्मी हो रही थी कि गर्मी की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो शिवा हमारा नीचे सोया था तो कल ऊपर जा कर के सो गया था,
तो मैंने आपको अपना ऊपर का वीडियो, कल का वीडियो में मैंने आपको ऊपर का टूर कराया था, ऊपर का मतलब घर दिखाया था। तो अभी मैं क्या कहते वहीं पे सो गया था ये, और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की, मतलब जो बच्चे कुछ हैं, जो घर के काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। फिर दोपहर का टाइम होता है खाए एकदम आराम करने का, रेस्ट करने का। तो मेरा इस टाइम यही थोड़ा बहुत काम होता है। ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, बस यही छोटा सा घर है। तो इनको ही थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँगी। ये सारा यहाँ फैला हुआ है, किचन विचन सब साइड कर दूँगी, बर्तन मांज करके। फिर उसके बाद कुछ काम नहीं होता। फिर परी आती है स्कूल से, आ कर के वो अपने ट्यूशन वगैरह चली जाती है। तो देखिए आज गंगा मेडी के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। और गंगा मेडी मतलब किसी ने मन्नत मांगी थी, इसलिए वहाँ जा रहे हैं गंगा मेडी के दर्शन करने के लिए। और मैं कहना चाहूँगी, हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि आप बहुत काले दिखते हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि देखो, काले हैं ये तो भगवान जी की देन है, जैसा उन्होंने बना के रख दिया है तो वैसे ही है। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो है ना। इसीलिए अब हम जो भी ऊपर वाले ने मैं जैसा भी बनाया हम वैसे ही रहेंगे। उसने तो मुझे डरा दिया एकदम से पीछे से आ गया, मैं डर गई, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। क्या कर रहा है ये, देखिए कहाँ से खिलौने लेकर के आया हुआ है। क्या है गाइस, ये सब वो खिलौने हैं जो क्रैक्स में पैक होते हैं। ये देखो बंदर, सही से दिख भी नहीं रहा, उसकी रोशनी आ रही है ना। ये बंदर है, ये पैक हुए हैं। ये फ्रिकनी है, ये क्रैक्स में पैक होते हैं, हम लोग पैक करते हैं। इस टाइम मैं ला नहीं रही हूँ क्योंकि इसे है ना मोमबत्ती से पैक करना होता है, और गर्मी इतनी पड़ती कि पंखा बंद करके बैठा नहीं जाता। सर्दियों में मैं इसको लेकर के आती हूँ पैक करने के लिए। ये सीटी है, सीटी है ये। और एक ये दूसरी तरीके की फ्रिकनी है। ये क्या चीज़ है, जोड़ने वाला? ये कोई डब्बा सा है जोड़ने का, गोटियों की तरह। नहीं, सब जगह चार चार ही हैं। ये ऐसी गोटी ऐसे खुल जाती। तो ये इसकी लेकर के आया, पता नहीं कहाँ से लेकर के आया ये। और मेरे यहाँ पे तो पहले बहुत सारे होते थे, कट्टे भरे रखे रहते थे। इन दिनों मैं ला नहीं रही हूँ क्योंकि है ना, मैं पैकिंग तो मैं कर देती हूँ, जब उसको चिपकाने के लिए बैठते हैं ना तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाती है। सर्दियों में तो मैं कर लेती हूँ आराम से, गर्मियों में मुझसे बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं अभी नहीं लेकर के आई। अब बस थोड़े दिनों में सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं फिर इसको लाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसको घर में लेके आने से थोड़ा घर का खर्चा चल जाता है हमारा। जैसे दूध सब्जी का खर्चा उठा लेती हूँ मैं उससे, तो काफ़ी घर का आराम हो जाता है मुझे, मतलब बहुत सहूलियत मिल जाती है। लेकिन बस अभी मुझसे बैठा ही नहीं जाता, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ ना। अभी बीच में मैं लेकर के आई थी, कई दिन तक वो माल मेरा कम से कम 10 से 12 दिन तक मेरे घर में ही पड़ा रहा। ऐसे तो वो इतनी जल्दी करते नहीं हैं, कोई बात नहीं, आराम से दे आओ, माल बने इतनी हड़बड़ी नहीं करते। लेकिन मैं एक बार बताऊँ, 10-10 दिन तक रख कर के मैं उसे बनाऊँगी तो फ़ायदा क्या है। क्या खा गया, मुझे कुछ काट लिया लगता है। हमारे यहाँ पे कीकड़ का पेड़ है तो वहाँ से कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो मुझे लगता है कोई चीटा वीटा गिर गया है। मैं इसे पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्या गिरा है देखती हूँ। गाइस, चीटा नहीं, चीटी थी, छोटी सी लाल रंग की, वो चिपक गई थी, वही खा गई, पसीने से चिपक गई थी, वही खा गई थी। तो अब मैं यहाँ पे अपने बच्चे काम निपटा लेती हूँ। बने रहिए आप हमारी वीडियो में शाम तक इसी तरीके से। खाने में, हाँ, सबसे बड़ी बात पता है, पहले मैं सब्ज़ी लेकर के नहीं आ रही थी, तो शिवा ने ऊपर सफाई करी थी तो इसमें कूड़ा निकला था, कबाड़ा निकला था। तो मैं 300 रुपये, मतलब कबाड़ा बेच के 300 रुपये बने थे, तो इसने मुझे वो 300 रुपये दिए थे। तो मैं उससे कुछ सब्ज़ी लेकर के आई थी, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, और मैं गोभी लेकर के आई थी। तो आज सोनी को गोभी बना के जाना था, तो गोभी ऐसी ख़राब हो गई, वो ऐसी की ऐसी फेंकनी पड़ी, पूरी गोभी बना नहीं सके, उसमें कीड़े इतने सारे पड़ गए थे। तो इसीलिए मैं अब तो सोच रही हूँ इकट्ठी सब्ज़ी नहीं लाऊंगी। और यहाँ रेडी पैसे लेते हैं तो वो हमें इतनी महंगी पड़ती है कि खा नहीं सकते। इस टाइम दाल वाल सब ख़त्म हो रखी है, अचार के डब्बे भी खाली हो गए हैं, और उसका क्या बोलते हैं, सब्जियों का तो ऐसे ही है। अब देखो, मैं तो सोच रही हूँ रेडी पे से सब्ज़ी लूँगी, सब्ज़ी देखते हैं लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
तो गाइस मैं भी रखती हूँ, काम कर लेती हूँ मैं पहले सारे घर के। आज का मौसम है बड़ा सुहाना, कितना अच्छा लग रहा है आज का नज़ारा। हवा भी चल रही है और 2 दिन से बड़ी गर्मी हो रखी थी। गाइस आज मैंने बोला था कि मैं घूमने जा रही हूँ, पर मैं घूमने नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मेरा जाना हो गया कैंसिल। और ये परी जा रही बर्तन मांजने के लिए, सोनी में जा रही बर्तन मांजने के लिए। खाना पीना हो गया। आज बनी थी घिया चने की दाल और रोटी, सॉरी चावल बने थे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक का है। ओके बाय बाय, गुड नाइट गाइस।